अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हमारे एक रेगुलर व्यूअर ने नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने ईमेल करके मुझसे एक सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहिबा क्या औरतों का भी खड़ा होता है जैसे कि मर्दों का खड़ा होता है? औरतों की शर्मगाह में भी क्या तनाव आता है? यकीनन ये बात उन्होंने कहीं से सुन रखी होगी। इसी कंफर्मेशन के लिए उन्होंने मुझे मेल की और मुझसे ये अजीब सा सवाल पूछा। असल में इनका ये सवाल बिल्कुल ठीक है, इसकी हम सबको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, क्या औरतों का भी खड़ा होता है? अगर हाँ तो वो कैसे? वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज और तहकीकी दलाइल पर आपको जवाब मिलने वाला है और आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर आलिया आहद और मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और मैं अपने वीडियोस के ज़रिए आपके सेक्सुअल इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टॉपिक पर आते हैं कि औरतों को मर्दों की तरह इरेक्शन कैसे आता है, इनकी शर्मगाह में क्या खड़ा होता है और कैसे तनाव आता है, कब आता है, इसकी क्या लॉजिक है। देखिए, जब मर्द और औरत अपने आप को सेक्स के लिए तैयार करते हैं, जब इनकी बॉडी सेक्स के लिए तैयार होती है तो दोनों के जिस्मों में कुछ चेंजेस आती हैं, लेकिन दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। दोनों जिस्म अपने अपने तरीके से अराउज होते हैं। मर्दों के पार्ट्स में वो चेंजेस वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं क्योंकि इनका पेनिस खड़ा हो जाता है। नफ्स में तनाव बिल्कुल सामने जाहिर हो रहा होता है, जो पहले से बड़ा और सख्त हो जाता है, जो कि इंटरसेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तो ये तो हो गया लड़कों का इरेक्शन प्रोसेस, तो फिर लड़कियों का इरेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, आइए जान लेते हैं। तो इन सब से पहली बात हैरानकुन ये होगी कि जैसे लड़कों के केसेस में इरेक्शन प्रोसेस होता है, अगर वो 100% होता है तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि लड़कियों के केसेस में ये इरेक्शन 200% होता है, यानी मर्दों से डबल, मर्दों से दुगना। ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिससे सभी लोग तकरीबन अनजान हैं। इनके लिए औरत की शर्मगाह मज़ा लेने का सुराख है जिसमें कभी भी नफ्स डालो और अपना काम निकालो। ये अलग बात है कि मर्द इरेक्शन के बगैर सेक्स परफॉर्म कर ही नहीं पाता, जबकि औरत का तनाव मुख्तलिफ होने की वजह से अगर इसे इरेक्शन नहीं भी है तो मर्द फिर भी सेक्स परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इरेक्शन के बिना भी सुराख मौजूद है और वो इसमें इंटरसेक्शन कर सकता है। जबकि मर्द के नफ्स में अगर तनाव नहीं तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, मर्द के नफ्स का तनाव नज़र आता है क्योंकि वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में होता है, जबकि औरत का इरेक्शन नज़र नहीं आता क्योंकि औरत का अराउंस इंटरनली होता है और इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर। आप क्लिट को तो जानते हैं, काफ़ी वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में बता चुकी हूँ। वो देखने में एक मटर के दाने जैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसकी लंबाई की बात करें तो वो जितना नज़र आता है इससे 50 या 100% गुना ज़्यादा बड़ा होता है अंदर की तरफ। क्लिट मर्द के नफ्स की तरह ही होता है, लेकिन अंदर की तरफ और उससे जुड़ी बहुत ज़्यादा ऐसी नर्व्स होती हैं जो औरत की पूरी शर्मगाह में फैली हुई होती हैं। यानी ये जितनी सेंसिटिव और मज़ा देने वाली नर्व्स हैं वो पूरी शर्मगाह में फैली हुई होती हैं, जिससे औरतें मज़ा हासिल करती हैं। 20% मज़ा औरत को पूरी शर्मगाह के स्टिमुलेट होने से मिलता है और 80% सिर्फ और सिर्फ क्लिट से डायरेक्टली मिलता है। जब औरत अराउस होती है, सेक्स के लिए तैयार होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन क्लिट को स्टिमुलेट करता है और क्लिट, जो कि मान लें कि 3 इंच जगह में बिल्कुल ढीली हालत में होती है, वो 7-8 इंच तक फैल जाती है और यूट्रस को धकेल कर पीछे ले जाती है। इसमें ज़्यादा जगह बन जाती है जिससे वो 6 से 8 इंच तक का नफ्स बर्दाश्त कर पाती है। आमतौर पर शर्मगाह की रगें और पूरा नर्व सिस्टम बिल्कुल ढीला हो जाता है, लेकिन जब औरत गर्म हो जाती है, अराउस हो जाती है, तो इसकी शर्मगाह में भरपूर तनाव आ जाता है, जिससे नफ्स जब रगड़ खाता है तो औरत बेपनाह मज़ा महसूस करती है। औरत की शर्मगाह का सुराख भी टाइट हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे मर्द स्ट्रोक लगाता है तो इसके नफ्स के ऊपर वाला हिस्सा बार बार औरत की क्लिट से टकरा रहा होता है और औरत की शर्मगाह तनाव में आती जाती है। और तनाव बेहद होने पर एक वक्त ऐसा आता है जब वो पानी छोड़ देती है, जिसको आम ज़बान में फारिग होना या ऑर्गेज़म होना कहते हैं।
वैसे फारिग होना लफ्ज़ मर्दों के लिए ही मुनासिब है, क्योंकि जब मर्द मनी खारिज कर देता है तो वो फारिग हो जाता है, क्योंकि अब इसमें कुछ देर के लिए सेक्स परफॉर्म करने की सकत नहीं रहती और नफ्स तनाव छोड़ देता है, ढीला हो जाता है। जबकि औरत फारिग नहीं होती, वो प्लेजर तक पहुंचती है, फिर ऑर्गेज़म तक, और फिर ऑर्गेज़म एक बार नहीं कई बार हो सकता है। यहाँ तक कि जब वो हद से ज़्यादा मज़ा लेती है तो स्क्वाटिंग करती है, जिससे पानी का फव्वारा इसकी शर्मगाह से प्रेशर के साथ निकलता है और औरत मज़े के नशे में पागल हो जाती है। ये बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि जब तक औरत अराउज नहीं होगी, इसकी शर्मगाह में तनाव नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं लेगी और इसकी शर्मगाह में जो लिक्विड होता है, चिकनाई होती है, जिससे नफ्स आसानी से सेक्स परफॉर्म कर पाता है, वो नहीं होगा और सेक्स मुश्किल और बदमज़ा और तकलीफ हो जाता है। औरत की क्लिट ही है जो कि सेक्स में मलका का रोल अदा करती है। औरत को मज़ा सिर्फ और सिर्फ क्लिट से या इसके फैलाए हुए जाल से ही मिलता है। जब तक क्लिट स्टिमुलेट नहीं होगी, औरत का जिस्म सेक्स के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि औरत की शर्मगाह में क्या खड़ा होता है और कैसे खड़ा होता है। बहुत ही सादा से तरीके से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।